नमस्कार, मेरा नाम प्रभाकर सिंह है। मैं आपका स्वागत करता हूं आइडियल टीएनसी में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आइडियल ने गत 7 वर्षों से हमेशा योग्यता और काबिलियत के ऊपर जोर दिया है। हम हमेशा जौनपुर के लोगों से कहते थे कि आप अपनी डिग्री से ज्यादा अपनी गुणवत्ता पे ध्यान दो, अपनी योग्यता पर ध्यान दो, पर यहाँ के लोग हमारा हास्य उड़ाते थे। हम कहते थे कि अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत है तो आपको कभी किसी के पीछे जाना नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ के लड़के नंबर पाने में हमेशा अपने आप को व्यस्त रखते थे। इसमें अभिभावक का भी एक बहुत बड़ा योगदान था। वो भी अपने बच्चों को सिर्फ इसी चीज के ऊपर ध्यान दिलवाते थे कि आप अच्छे नंबर पाओ। हम आज बताना चाहते हैं कि समय बदल गया है। आज हमारी सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके अंतर्गत अब आपको नंबर से नौकरी नहीं मिलेगी, अब आपको नौकरी मिलेगी आपकी योग्यता से। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप नौकरी पाओगे, ना कि सिर्फ नंबर से। वर्ष 2016 से मोदी सरकार एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। वो बदलाव है कि स्किल दिखाओ, नौकरी पाओ। जी हां, अब आपको नंबर से नौकरी नहीं मिलेगी, डिग्री से नौकरी नहीं मिलेगी, आपको बड़े बड़े परसेंटेज से नौकरी नहीं मिलेगी, आपको स्किल से नौकरी मिलेगी। आप अगर योग्य हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, और आपके अंदर अगर स्किल नहीं है तो आपको सरकारी नौकरी में बहुत मुश्किल आने वाली है। और हम चाहते हैं कि हमेशा से जिस चीज को हमने कहा, काबिलियत, योग्यता, कर्मशीलता, इसके ऊपर ध्यान दे। मैं जौनपुर का रहने वाला, इसलिए मैं जौनपुर के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कृपया आप अपने आप को जागरूक बनाएं, काबिलियत के लिए पढ़ें, गुणवत्ता के लिए पढ़ें, कर्मशीलता के लिए पढ़ें। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन एक सुखमय हो, आप चाहते हैं कि अपने जीवन में आप बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकें, तो अपनी योग्यता को डेवलप कीजिए। आज हमारे शहर का दुर्भाग्य है, हम लोगों ने देखा कि 15,000 लड़कों के ऊपर आइडियल ने सर्वे किया, उसमें से एक लड़का भी 10 लाइन अपने देश के बारे में नहीं बोल पाया। जब हम किसी से बात करते हैं तो अभिभावक हो या फिर कोई सामान्य जनमानस हो, वो हमारा विरोध कहता है कि अरे आप ये क्या बात करते हैं, योग्यता लेकर क्या करेंगे, पहले डिग्री ले लेने दीजिए, अभी पर्सनालिटी डेवलप करके क्या करेंगे, पर्सनालिटी तो अपने आप डेवलप हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्तित्व के लिए ही हम पढ़ाई करते हैं। हाई स्कूल की चीज किसी को इंटर में नहीं याद रहती, इंटर की चीज किसी को बीए में नहीं याद रहती, बीए की चीज किसी को एमए में नहीं याद रहती। शिक्षा सिर्फ एक आधार होती है, उसके ऊपर जो हमें अपनी नींव रखनी होती है वो होता है गुणवत्ता का, क्षमता का, काबिलियत का। तो हम चाहते हैं कि अब आप लोग अपनी सोच को बदलें और आज के समय के हिसाब से अपने आप को ढालें। काबिलियत के लिए पढ़ें, गुणवत्ता के लिए पढ़ें, कर्मशीलता के लिए पढ़ें। हम चाहते हैं कि आप एक रिपोर्ट देखें जी न्यूज की, जिसमें यह कहा गया है कि वर्ष 2016 से मोदी सरकार सरकारी नौकरी की हायरिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। अगर अब आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको स्किल बेस्ड नौकरी मिलेगी, ना कि परसेंटेज बेस्ड, ना कि सर्टिफिकेट बेस्ड। यानी कि नौकरी पाना है तो स्किल दिखाना है, स्किल दिखाओ, नौकरी पाओ। डिग्री, नंबर से बहुत कुछ होने वाला नहीं है, और हम चाहते हैं कि आप एक बार उस रिपोर्ट को देखें। अगर एग्जाम में आपके नंबर कम है लेकिन आप टैलेंटेड हैं और सरकारी नौकरी करने का इरादा है, तो आपके लिए बड़े काम की खबर है। मोदी सरकार अब देश में ऐसा नियम बनाने जा रही है जिसमें नंबर की जगह स्किल को पैमाना बनाकर युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। नंबर नहीं, स्किल से मिलेगी सरकारी नौकरी। स्किल से आएंगे देश के युवाओं के अच्छे दिन। जरूरी नहीं कि आपके अच्छे नंबर आपको सरकारी नौकरी दिलाने में कारगर साबित हो। अगर नौकरी पानी है तो अब नंबर से ज्यादा स्किल पर जोर देना होगा। इसके लिए बाकायदा मोदी सरकार हायरिंग पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है। देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। और स्किल इंडिया हिंदुस्तान के कोटि कोटि नौजवानों को स्किल, हुनर सीखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3S फॉर्मूले का पहला एस यानी पहली प्राथमिकता स्किल है। भारत को स्किल्ड हब बनाने के इरादे से मोदी सरकार ये नया कदम उठाने जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया के तहत जॉब के इच्छुक लोगों के लिए स्किल सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जाएगा। यानी बिना स्किल सर्टिफिकेट के नौकरी नहीं मिलेगी। इसके पीछे केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी का तर्क है। भारत में भारी मात्रा में अनस्किल्ड मैन पावर है। मिशन मेक इन इंडिया का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्किल्ड मैन पावर ना हो। यहां आपको ये भी बता दें
कि आखिर क्यों इतना बड़ा चैलेंज है मोदी का मिशन मेक इन इंडिया। साउथ कोरिया में स्किल्ड कर्मचारियों की संख्या 96% है, जापान में 80%, जर्मनी में 75% और ब्रिटेन में 70%। वहीं भारत में स्किल्ड वर्कफोर्स की संख्या मात्र 2% है। अगले 2 वर्षों में मोदी सरकार 5 करोड़ लोगों के लिए स्किल ट्रेनिंग की योजना बना रही है, जिसे साल 2022 तक बढ़ाकर 50 करोड़ तक ले जाने की उम्मीद है। केंद्र 2016 से अपनी हायरिंग पॉलिसी में बदलाव करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंततः मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि अपने आप को बनाने के लिए, जौनपुर को बनाने के लिए आप लोग आगे आइए और गुणवत्ता के लिए शिक्षा लीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप आइडियल में आगे बढ़िए, आप यहाँ पे आके ज्ञान लीजिए, लेकिन हम ये आपको जरूर कहते हैं कि आप किसी भी जगह से पढ़ाई कीजिए, इस चीज का ध्यान दीजिए कि आपके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है कि नहीं, आपकी क्षमता का विकास हो रहा है कि नहीं, और आपकी कर्मशीलता का विकास हो रहा है कि नहीं। और दोस्तों, अगर इन 3 चीजों का विकास आपके अंदर नहीं हो रहा है तो कृपया करके अपने आप को सजग रखिए और अपने आप को आप उस शिक्षा की तरफ ले जाइए जहाँ पे आपके अंदर ये तीनों चीजें आ सकें, क्योंकि यही 3 चीजें हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है और इन्हीं 3 चीजों से हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।